क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है दारुल उलूम देवबंद? क्या भारत का तालिबानीकरण करना चाहता है दारुल उलूम देवबंद? क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है दारुल उलूम देवबंद? गजवा हिंद को लेकर चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है दारुल उलूम देवबंद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दारुल उलूम देवबंद मदरसा होने के साथ साथ देश में मदरसों को संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। वैसे तो इस संस्था का काम देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इसको छोड़कर अब देश में इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र, इसको लेकर अब चर्चा में है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इससे संबंधित कई मदरसे संचालित हैं जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट के द्वारा एक उसने फतवा जारी किया है जिसमें गजवा हिंद को लेकर उसने सही बताया है और खूब महिमा मंडन भी किया है। तो अब क्या माना जाए कि पीएफआई की उस सोच का भी हिस्सा है दारुल उलूम देवबंद, जिसमें साल 2047 तक भारत का इस्लामीकरण करने की बात कही गई थी। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन तो भारत में फिलहाल बैन हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का क्या, जो खुलेआम भारत में इस्लामीकरण, इस्लाम का झंडा फहराने की बात कर रहा है, भारत को तालिबानीकरण करना चाहता है, भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण केंद्र दारुल उलूम देवबंद गजवा हिंद को सही ठहराया है और उसका खूब महिमा मंडन किया है। इसको लेकर अब फतवा भी उसने जारी किया है जो कि अब चर्चा में है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है। इसे लेकर अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर कराने की बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति ने दारुल उलूम देवबंद से गजवा हिंद को लेकर पूछा था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। दारुल उलूम देवबंद ने इसका जवाब देते हुए 9604 में सहसीता की पुस्तक सुन्नत अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवा हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है और इसमें गजवा हिंद को लेकर सही बताया और साथ ही कहा कि गजवा हिंद सही है और इसको का खूब महिमा मंडन भी किया गया। फिलहाल बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है और कहा गया है कि देवबंद पाकिस्तान परस्ती की भाषा बोल रहा है और भारत का तालिबानीकरण कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा होने के साथ साथ ही देश में कई मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने हाल में ही अपनी वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया है जिसमें इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध करार दिया है और अब इसकी खूब आलोचना हो रही है। अब आप उन संतों के बयान भी सुनिए जिसको लेकर अब दारुल उलूम देवबंद पर हमला बोला गया है। फरमान आया है, फतवा आया है, वो वास्तविक तौर पर इस्लाम की सच्चाई दिखाता है। इस्लाम केवल अपने लिए है, इस्लाम के अंदर सेकुलर नाम की कोई चीज नहीं। ये बात हम इतने वर्षों से कह रहे हैं और इस्लाम जिस प्रकार से गजवाए हिंद का मोटिव लेकर भारत में चल रहा है, देवबंद ने आज उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करके साथ दिखा दिया है कि उनके कुरान में, उनके अंदर एजेंडा यही है कि इस देश को इस्लामिकता की तरफ ले जा रहा है। जो गजवाए हिंद की फिलॉसफी जो लगातार ये प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, यदि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरता के साथ रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरकार को इनके खिलाफ पूरा जोर से कार्रवाई करनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है जिसमें वैध बताया है, सही बताया है, इस्लामिक दृष्टिकोण से उसको माना है कि ये सही है। देखिए, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल इनकी है, यही हाल इस कट्टरपंथी संस्थाओं की है। हम लोग कहते थे कि ये देश ऐसे बनाना चाहते हैं जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसकी कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। अब ये सामने आ रहा है। अब देखिए कि सीधे से फतवा जारी करके उसको कहा गया कि गजवाए हिंद जो है सही है और उसको होना चाहिए। आपको बताते चलें कि दारुल उलूम देवबंद वैसे तो शिक्षण संस्थान है और उसका शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मुख्य काम है, लेकिन लगता है कि अब ये शिक्षा को छोड़कर भारत का इस्लामीकरण करने की सोच रखते हैं और पीएफआई जैसे संगठनों की उस सोच का भी हिस्सा है जिसमें साल 2047 तक भारत का तालिबानीकरण, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात का समर्थन करते हैं। क्योंकि पीएफआई भी यही चाहता था कि साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। ठीक वैसे ही अब
उस सोच का समर्थन करने वाली ये शिक्षण संस्थान है, जो अब कह रहा है कि गजबाए हिंद बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और उसकी खूब सराहना भी कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।